नहीं पाए तो इंसान बन के पैदा हो गए तो साला धरती पर बोझ है हम। थोड़ी बात कड़वी है, दिल पे लगेगी, लेकिन ध्यान रहे जब तक दिल पे चोट नहीं लगती तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। तो जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, उसी तरह कामयाब बनने वालों को मेहनत का ठिकाना चाहिए, और हम कामयाब बनने के लिए आए हैं। दोस्त, जैसे मैं कॉलेज में था जब 1998 2000 के दौर में, वो टाइम पे एक सिंगर आया था, बहुत फेमस था, आपने नाम सुना होगा, तुम तो ठहरे परदेसी, अल्ताफ राजा, आपने नाम सुना होगा। वो हवा की तरह आ गया और तूफान की तरह चला गया। लेकिन मोहम्मद रफी या किशोर कुमार एवरग्रीन है, उसी तरह धनवंतरी ये एवरग्रीन है। धनवंतरी पहले भी मार्केट पे राज किया था, अभी तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दिखाएंगे दोस्त, क्योंकि धनवंतरी दिल से देना चाहती है। ये 2.0 का मतलब है कि हम दिल से आपको देना चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना दम है, आप कितना लेना चाहते हो, अभी आपके अंदर है। तो बहुत बेहतरीन ये प्लान बनाने के लिए बहुत सारे हमारे लीडर ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन क्या होता है कि कितना भी मेहनत करो, बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं। और ध्यान रहे, ये किंतु परंतु आणि डोक्यातले जंतू तुम्हाला आयुष्यात कधी यशस्वी बनू शकत नाही। किंतु परंतु डोक्यातले जंतु ये आपको जीवन में कभी कामयाब बना नहीं सकते। दोस्त, ध्यान रहे कि जिसने प्लान बनाना है वो बना चुका है, अभी आपको देखना है कि इसमें से कितना मैं पैसा कमा सकता। एक बार था, अभी यहाँ पे हमारे बारामती के बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक बार एक बारामती का लड़का था जो रास्ते से जा रहा था, एक पेड़ के नीचे उसको एक साधु दिखाई दिया। तो साधु के पास गया, साधु को अपना हाथ दिखाया और बोला कि साधु जी मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन। तो साधु ने पूछा तू कहां से आया? तो बोला मैं बारामती से। तो साधु बोले सबसे बड़ी बारामती। तो वो आदमी था, वो बोला सबसे बड़ी बारामती तो पुणे जिले में क्यों पड़ी? बोले सबसे बड़ा पूना जिला। सबसे बड़ा पूना जिला तो महाराष्ट्र में क्यों पड़ा? तो साधु बोले सबसे बड़ा महाराष्ट्र। बेटा तू बहुत होशियार सवाल पूछ रहा मेरे को। सबसे बड़ा महाराष्ट्र राज्य तो भारतवर्ष में क्यों पड़ा? साधु बोले सबसे बड़ा भारतवर्ष। बोला सबसे बड़ा भारतवर्ष तो शेषनाग के सर पे क्यों खड़ा? तो बड़ा सबसे बड़ा शेषनाग, सबसे बड़ा शेषनाग भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? बोले सबसे बड़ा भगवान शंकर। सबसे बड़े भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़े? तो बोला सबसे बड़ा कैलाश पर्वत, सबसे बड़ा कैलाश पर्वत तो हनुमान की उंगली पे क्यों खड़ा? तो बोले सबसे बड़ा हनुमान, सबसे बड़ा हनुमान तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? साधु बोला साला इसका रुकने का ये रुकेगा नहीं, बहुत सारे सवाल है। फिर साधु बोला 200 ml पीकर भी जो खड़ा रहा वो सबसे बड़ा। यानी क्या होता है सर, कुछ सवालों का अंत नहीं होता। आज मैं साला हनुमान तो हूं नहीं जो सीना चीर के दिखा दूं, लेकिन यहां पर बैठे हैं पिछले 18 साल से लीडर बैठे जो करोड़पति आदमी बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पहले प्लान में भी अपॉर्चुनिटी था। यहां पे बैठे हैं चौधरी सर बैठे, शुक्ला जी बैठे, रविंद्र शुक्ला जी बैठे, ये लोग बैठे हैं। इसका मतलब नहीं कि अपॉर्चुनिटी अभी खुला है, लेकिन और आसान बनाया, और आसान बनाया। अभी इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया कि आप उसको रेगिस्तान में भी लेके जाएंगे तो हर गेंद पे छक्का लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। हर गेंद पे छक्का लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अभी खुला छोड़ दिया तो कोई भी प्रोडक्ट ले लो। और देखो ये धनवंतरी पहला कंपनी है, खाद लेने पे भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। क्या बात है? फॉर्म आप लेते हो तो किसान वो फॉर्म खरीद के भी ज्वाइनिंग करेगा, यानी पूरा खुला छोड़ दिया। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अभी आपको देखना है। क्योंकि दोस्त ध्यान रहे, मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो वहां पे आपको मिसगाइड करेंगे, कंडीशंस रखेंगे, लेकिन हमने 100% ट्रांसपेरेंट रखा है। क्योंकि ये धनवंतरी परिवार ये हमारा परिवार है, आप लोग हमारे अपने हो और अपनों को कभी फंसाया नहीं जाता दोस्त, ध्यान रहे। तो इसलिए आप हमारे हो तो पूरा फोकस काम पे होना चाहिए। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर दिमाग लगाओ, ये कैसा क्या है उसके ऊपर दिमाग लगाओ, क्योंकि आप 100 जन्म लोगे तो वे प्लान बना नहीं सकते। ये तो जस्ट एक ट्रेलर दिखा है, इसके अंदर बहुत सारी गेमिंग्स होती है। आप इसमें क्या चाहते हो उसके ऊपर दिमाग रहो। आज के बाद जब भी आप किसी को मिलेंगे दोस्त ध्यान रहे, सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होना चाहिए। सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होना चाहिए। आपने सुबह जो स्पीचेस सुने उसमें से हमारे क्राउन सर बोले, सभी लीडर यहाँ पे जितने भी बोले, उनके स्पीच में एक अलग कॉन्फिडेंस था, उनके स्पीच में एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसी तरह आपको ये अलग कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दोस्त इतना ही ध्यान रखो, धनवंत ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, सिंगल कोड पे 98 करोड़ कमाने का मौका मिला है, 98 करोड़ रुपए सिंगल कोड पे। तो वो आप ले सकते हो अगर आपके अंदर वो पैसा लेने की हिम्मत है। तो दिमाग सिर्फ उस पे लगाओ कि आपको ये चाहिए क्या, क्योंकि आप जो सोचोगे साला वो मिलेगा। गड़बड़ क्या होता है,
ये हर आदमी हम मार्केट में देखते हैं। हम लोग बहुत लकी है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत लकी है। उसमें भी हम लोग बहुत लकी है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में धनवंतरी जैसा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि धनवंतरी ये बुजुर्ग और जवानी का कॉम्बिनेशन है। मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, बुजुर्ग और जवानी का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि दोस्त ध्यान रहे, एक बार एक लड़का था, उसका शादी नहीं होता था, तो परेशान हो गया। लेकिन इस दिन लड़की वाले मान गए कि चलो शादी कराते इसका, तो शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन लड़की के दादा ने लड़के को बोला कि शादी में आपकी तरफ से कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। तो लड़का बोला यार ये तो डिफिकल्ट है, अगर आ गया गलती से तो शादी में तोड़ दूंगा। बोले ठीक है। अभी वो सबके इन्विटेशन देते हैं, सबको समझाते कि आप आ नहीं सकते, जवान लड़के को भेज दो। लेकिन जो लड़के का दादा था वो होशियार था, बोला तुम मेरे को लेके चल, मैं बालों को काला करता हूं, जीन पैंट पहनता हूं, मैं दिखूंगा लड़के जैसा, तुम मेरे को लेके चल, साला कुछ तो डाल में काला है। वो लेके जाते हैं, पूरा स्कैनिंग होता है, कोई उसको पहचान नहीं पाता। अंदर लेके गए, सब ये हो गया, उनका दहेज वगैरह सब आ गया, उधर सब हो गया। अभी लड़की का दादा आ गया और वो बोला कि देखो अभी मैं आपको दहेज दूंगा, आप कैसे लेके जाओगे? वो बोला मैं ट्रक से लेके जाऊंगा। मैं आपको नगद दूंगा, वो कैसे लेके जाओगे? मैं कार से लेके जाऊंगा। मैं लड़की दूंगा, उसको कैसे लेके जाओगे? मैं उसको कार से लेके जाऊंगा। मैं मेरी बेटी को 20 एकड़ जमीन देना चाहता हूं, 20 एकड़ जमीन देना चाहता हूं, उसको लेके जाने पड़ेगा। तो लड़के वाले सब परेशान हो गया, जमीन को कैसे लेके जा सकते? नहीं तो बोले शादी कैंसिल। लड़का हताश हो गया, और हताश होने के बाद उसका दादा आ गया, बोला डर मत, तेरा दादा भी जिंदा है। वो आ गया, वो लड़की के दादा को बोला देखो आप लड़की को घर से मंडप तक लेके आए, अभी मंडप से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। आप घर से रोकड़ा कैश नगद घर से लेके आए, मंडप में यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। जो बर्तन दिए, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो दिया, वो बाजार से दुकान में लेके आए, मंडप में लेके आए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। उसी प्रकार वो जमीन को मंडप में लेके आइए, यहां से लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। तो वैसे हमारे यहाँ पे दो दादाजी बैठे हैं। तो ये हमें क्या होता है कि जवानी में हम लोग जोश में कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन ये हमें संभालते हैं। तो ये धनवंतरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कैसे एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोग अपने साथ है जो गाइड करते हैं। वो नहीं अभी तो मेरे से ही आपको क्या बताएं। लेकिन हमें क्या करना है? समर्पित होकर काम करना है। दोस्त ध्यान रहे, बिना समर्पण की कभी इतिहास नहीं बनता। हमें किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा। 150 करोड़ में 11 क्रिकेट के प्लेयर को चुना जाता है, फिर भी वो किसी कोच को सरेंडर करते हैं। अगर 150 करोड़ में 11 है तो वो सबके बाप है। तेंदुलकर सबका बाप है, उसको क्रिकेट का भगवान बोला गया, फिर भी तेंदुलकर ने रमाकांत आचार्य को सरेंडर किया। अगर उसने सरेंडर नहीं किया होता तो तेंदुलकर नहीं बनता। तो उसी तरह आप आपके फील्ड के मास्टर हो, लेकिन आपको किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्त ध्यान रहे, या तो ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं या ज्यादा पैसे बना सकते हैं, दोनों में से एक ही होगा। डिसीजन आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये आज आपकी जो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3 महीने में पूरा हिंदुस्तान में हम लोग हंगामा मचा देंगे, पूरा हिंदुस्तान में। दोस्त जो हमारे साथी है, आप लोग बहुत लकी हो कि भगवान ने आपको बुद्धि दी कि यहां पे टिके रहो। विदर्भ टीम, नहीं तो साला आईने में मुंह मारने की बात है। धनवंतरी पहले भी बाप था, आज भी बाप रहेगा। हमारा टारगेट अलग है, हमारा टारगेट अलग है दोस्त, क्योंकि जब आपके जेब में पैसा आएगा तो साला हम खुश हैं, इसलिए कोई कंडीशन नहीं रखे। तो आपको दिल से हम लोग देना चाहते हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए बनाएंगे, दुनिया का बेहतरीन प्लान। दोस्त ध्यान रहे कि जो दूसरा दे सकता हूं उससे बेटर मैं आपको दे सकता हूं। यह कॉन्फिडेंस है मेरे पास। 18 साल कंपनी चलाई है, ऐसी थोड़ी गिल्ली डंडा खेला है हम लोगों ने। 18 साल अगर हम लोग कंपनी चला रहे, गिल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। हम वो भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन कायदे में रहकर और इथिकल, क्योंकि ये आपके और हमारे फ्यूचर का सवाल है, आपके बच्चों का जनरेशन का सवाल है। और ये धनवंतरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलने वाली कंपनी है। बेहतर है, क्योंकि लोग, मैं मार्केट में बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा एजुकेशन लेते हैं और नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। एक बार एक बच्चा था, वो नौकरी ढूंढने गया, उसको नौकरी नहीं मिला। जाते जाते वो प्राणी संग्रहालय में चला गया और प्राणी संग्रहालय में जाने के बाद मैनेजर को बोला कि मुझे नौकरी चाहिए।
मैनेजर बोला यार कोई पोस्ट खाली है नहीं, नौकरी दे नहीं सकते। बच्चा बोला यार कोई भी काम करूंगा, मुझे आप नौकरी दे दो। तो मैनेजर बोलता है मेरे पास एक गोरिल्ला का पिंजरा खाली है, उसके अंदर गोरिल्ला नहीं, तू गोरिल्ला के कपड़े पहनकर उस पिंजरे में तेरे को दिन भर उछल कूद करनी पड़ेगी, ये काम मेरे पास है। बच्चे बोला ऑप्शन है नहीं, आप दे दो। वो गोरिल्ला के कपड़े पहनता है और पिंजरे में दिन भर उछल कूद करना चालू हो जाता है। जो भी लोग आते हैं उसको देख रहे, इंजॉय करते, उसको मूंगफली देते, ये मूंगफली खाता है और चला जाता है। ऐसा करते करते एक दिन कॉलेज का एक ग्रुप आता है जिसमें लड़के और लड़कियां थी, खूबसूरत लड़कियां थी। तो ये बच्चा क्या करता है, उन लड़कियों की तरफ देखकर ज्यादा उछलने कूदने लगता है और ज्यादा उछल कूद में वो गलती से शेर के पिंजरे में चला जाता है। जब वो शेर के पिंजरे में चला जाता है तब शेर सोया होता है, लेकिन वो शेर के पिंजरे में चला गया तो डर के मारे जोर से चिल्लाया, और जब चिल्लाया तो शेर जागा, और जैसे ही शेर जागा तो शेर दौड़कर उस लड़के के पास पहुंचा, उसका हाथ हाथों में पकड़ा और बोला ज्यादा चिल्ला मत, दोनों की नौकरी चली जाएगी। वो एमएससी एग्री वाला बंदा था और ये बीएससी एग्री वाला था। यानी मार्केट क्या है दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग बहुत लकी है कि इस इंडस्ट्री में हम लोगों को काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी की जरूरत है नहीं। जबरदस्त। दोस्तों ये धनवंतरी 2.0 आज से आपके करियर आप बहुत बढ़िया बना सकते हो। और जैसे सर ने कहा कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए, ये पूरा रोड मैप बना दिया, आप डिसाइड करो कि कहां तक जाना है, डिसीजन आपका है, यानी आपको किसी को पूछना नहीं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये इतना इजी बनाया गया, आप किसी को प्लान समझाओ, अगले 5 मिनट में वो लोगों को समझाना चालू करेगा। उसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये 5 मिनट में प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन एक भरोसे के साथ मार्केट में जाना है। दोस्त ध्यान रहे, प्लान बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पैसा बहुत है, लेकिन मजा कब है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जाओगे, और मार्केट में जाने के बाद वो जो हंगामा खड़ा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब अगली एनिवर्सरी हम लोग मनाएंगे तो इसी हॉल में ऐसे कुछ लीडर बैठे होंगे जो बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये आज का जो प्रोग्राम हुआ, ये जितने भी हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड थे, एग्जीक्यूटिव डायमंड, पर्ल, रूबी, सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर का करता हूं। और जितने भी लोगों ने आज अचीवमेंट लिया है, पर्ल का सम्मान होने जा रहा है, रूबी का होने जा रहा है, एग्जीक्यूटिव का होने जा रहा है, हमारे क्राउन एम्बेसडर मंजीत सर का यहाँ पे सम्मान हम लोग करेंगे, सबका